एक परिवार का पतन पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है? क्या धर्म केवल मंदिर जाने का नाम है या परिवार की मर्यादा बचाने का भी नाम है? आज गीता का ये श्लोक हमें एक ऐसी चेतावनी देता है जो हजारों वर्ष पहले कही गई थी, लेकिन आज पहले से भी अधिक सत्य दिखाई देती है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर केवल अपने परिवार की नहीं, पूरे समाज की चिंता कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं। बच्चों के पास समय नहीं, माता पिता के पास संस्कार देने का अवसर नहीं। सम्मान, मर्यादा, त्याग और धर्म जैसे शब्द धीरे धीरे जीवन से गायब होते जा रहे हैं। अर्जुन इसी संकट को पहले से देख रहे थे। उन्हें भय था कि यदि धर्म नष्ट होगा तो केवल व्यक्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। साधक संजीवनी, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 1, श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। सरल अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब परिवार में धर्म समाप्त होने लगता है तब परिवार की मर्यादा भी नष्ट होने लगती है, और जब मर्यादा टूटती है तब समाज में अव्यवस्था और भ्रम पैदा होता है। यहाँ मुख्य संदेश है, धन की रक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की रक्षा है। साधक संजीवनी के अनुसार यहाँ स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार की संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक है। अर्जुन का आशय किसी वर्ग को दोष देना नहीं है। वे कहना चाहते हैं कि जब धर्म कमजोर होता है तब परिवार की नींव कमजोर हो जाती है, और जब नींव कमजोर हो जाए तो भवन कितने दिन टिकेगा। धर्म का अर्थ है सत्य, संयम, कर्तव्य, सम्मान, सेवा। जब ये गुण समाप्त होते हैं तब समाज में अराजकता फैलती है। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। पहला परिवार धनवान था लेकिन संस्कारहीन, दूसरा साधारण था लेकिन धर्म और सम्मान से भरा हुआ। कुछ वर्षों बाद पहला परिवार आपसी झगड़ों में टूट गया। दूसरा परिवार सीमित साधनों के बावजूद एकजुट रहा। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर मिला, धन घर को बड़ा बनाता है लेकिन धर्म घर को जोड़ कर रखता है। लाइफ लेसन्स। इस श्लोक से हमें 5 शिक्षाएं मिलती हैं। परिवार में धर्म का वातावरण बनाइए। बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी दीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए। परिवार में संवाद बनाए रखिए। धर्म को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए। आज से एक संकल्प लें, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट परिवार के साथ बैठेंगे। एक श्लोक, एक प्रेरक कथा या एक आध्यात्मिक चर्चा कानेंगे। यही छोटे प्रयास भविष्य बदल सकते हैं। अर्जुन का भय केवल युद्ध नहीं था, उनका भय था कि कहीं धर्म का दीपक बुझ न जाए। और जब धर्म का दीपक बुझता है तब अंधकार केवल घर में नहीं, समाज में फैलता है। अपने घर में 3 नियम बनाइए। भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण, बड़ों का सम्मान, सप्ताह में 1 दिन परिवार के साथ आध्यात्मिक चर्चा। ये छोटे नियम परिवार को मजबूत बना सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुल केवल सांसारिक परिवार नहीं है, हम सभी भगवान के परिवार के सदस्य हैं। जब हम ईश्वर को भूलते हैं तब अधर्म शुरू होता है, और जब ईश्वर स्मरण में आते हैं तब धर्म पुनः जागृत हो जाता है। यदि परिवार बचाना है तो धर्म बचाना होगा, यदि समाज बचाना है तो संस्कार बचाने होंगे, और यदि जीवन को सफल बनाना है तो भगवान के साथ अपना संबंध मजबूत करना होगा। यही गीता का संदेश है, यही अर्जुन की चिंता है, और यही हम सबके लिए चेतावनी है। जय श्री कृष्ण।